इस बीच बताएं आपको कि जम्मू के सुंजवा में जो हमला हुआ उसमें सूबेदार मदन लाल चौधरी शहीद हो गए। जम्मू के कठवा के ही रहने वाले 50 साल के सूबेदार मदन लाल की शहादत की कहानी अब सामने आई है। दरअसल हमले वाले दिन सूबेदार मदन लाल AK-47 से लैस आतंकवादियों से खाली हाथ भिड़ गए थे। घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे आतंकवादी उनके, और उन्हें रोकने के लिए निहत्थे सूबेदार मदन लाल उनसे भिड़ गए। खुद देश के लिए कुर्बान हो गए सूबेदार मदन लाल। आपको शहीद मदन लाल की शहादत की ये पूरी कहानी हम आपको दिखाते हैं, देखिए किस तरीके से। लेकिन मातम पसरा हुआ है सूबेदार के घर पर। आतंकियों ने जम्मू के सुंजवा कैंप पर हमला किया। जैश की आतंकी कैंप में रह रहे परिवारों को निशाना बनाना चाहते थे, और ऐसे में आतंकी जवानों के क्वार्टर में घुसकर वहां बंधक संकट देश के लिए खड़ा करना चाहते थे। जम्मू के कठवा से शहीद मदन लाल का परिवार भी आया हुआ था। रिश्तेदार की शादी की खरीदारी के लिए कई लोग उनके घर आए हुए थे, और ऐसे में आतंकी शहीद मदन लाल के क्वार्टर में घुसना चाहते थे। ये जो आतंकी थे AK-47 से लैस थे, और मदन लाल निहत्थे ही उनसे भिड़ गए। आतंकियों ने शहीद मदन लाल के सीने में कई राउंड गोलियां दागी। शहीद मदन लाल आतंकियों से लड़ते रहे, लेकिन घर में उन्हें घुसने नहीं दिया। आतंकियों से मुकाबला करते हुए शहीद मदन लाल ने परिवार को पीछे के दरवाजे से बाहर निकल जाने को कहा। आतंकियों की गोली से मदन लाल की बेटी और उनकी साली भी घायल हुए। तो शहीद मदन लाल ने अपने परिवार और कई जवानों के परिवार की जान बचा ली अपनी बहादुरी से। और सरकार चाहे बीजेपी को हो या फिर कांग्रेस की हो, दोनों ही मीडिया में बैठ के बयानबाजी करते हैं, हमारी सरकार में अधिक आतंकवादी मारे गए। ऐसा मानना है जो भी MLA या MP हो, उनके घर का बेटा सेना में होना चाहिए, जिससे घर पर डेड बॉडी आएगी तो फिर एहसास होगा। मेरी सगी बुआ का लड़का था जी। कल ही मैं दिल्ली में था, मेरे को मालूम पड़ा कि हमारा बुआ लड़का भी ऐसे मिलिटेंट ने हमला किया और उनके कैंप पे पूरा ऑन द स्पॉट वो शहीद हो गया। वैसे तो गर्व है हमें अपने भाई पे, पर इसके साथ में एक बात और जोड़ना चाहता हूँ। सरकार कोई भी हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी, कोई भी सरकार हो, ये सिर्फ अपडेट करते हैं और मीडिया में बैठ के ना सिर्फ बयानबाजी होती है। एक दूसरे में इलिगेशन लगाते हैं कि हमारे टाइम में इतने मिलिटेंट सैनिक शहीद हुए, दूसरा बोलता है इतने हो गए। तो बच्चे हमारे जा रहे हैं, किसी का क्या जा रहा है। मैं तो सोचता हूँ कि आने वाले समय में कोई MLA बनता है, कोई MP बनता है, और हर एक MP और MLA का एक बेटा आर्मी में होना चाहिए, क्योंकि उनको पता लगे कि आज हमारे घर डेड बॉडी आ रही है हमारे भाई की, उनके घर आए तो फिर पता चलेगा ना क्या होती है देश में, कैसे चलाए जाते हैं। ठीक है ना, बहुत इसका मुंह तोड़ एक बार ही जवाब दे दो ना। सुना आपने, ये जो शहीद हैं उनके परिवार वालों की भावना है कि देश में सत्ता में चाहे दल कोई सा भी हो, वो मीडिया के सामने बैठकर सिर्फ बयानबाजी करते हैं। और शहीदों के परिवार वालों का कहना यह है कि जो भी देश में MLA या MP बन रहा है, उनके घर के बच्चों को जरूर आर्मी में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि अगर उनके घर डेड बॉडी आए तो वो उस दर्द को समझ पाए जो शहीद का परिवार वाला झेलता है। देश के नाम कुर्बान सेना के 5 जवान। जम्मू के सुंजवा आर्मी कैंप में हुए आतंकी हमले में JCO मदन लाल समेत 5 जवान शहीद हुए हैं, जबकि हमला करने वाले तीनों आतंकियों को मार गिराया गया। शहीदों की शहादत की खबर जब उनके घर पहुंची तो मातम छा गया, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। अब देखिए, सवाल यह है कि आखिरकार कब तक हम अपने जवानों को यूं ही खोते रहेंगे। इस साल 2018 में यह आंकड़ा बढ़कर 18 पर पहुंच चुका है।